नमस्कार। मैं अमित दत्ता, सेफेक्स केमिकल्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। अ, आप लोग हमारे साथ फेसबुक और लिंक्डइन के ज़रिए जुड़े हुए हैं और उसी सिलसिले में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किया है हमारे फेसबुक पेज में। तो इन सवालात का जो है आंसर आज हम आपको देंगे इस आस्क मी एनीथिंग सेशन में। तो पहला सवाल जो था आप लोगों का, ये है कि हम सेफेक्स के परिवार के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 6 बजे तक लेके आप किसी भी समय इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपका जो भी डिटेल्स है, आप शेयर करेंगे और आपको जो है कॉल बैक उस एरिया जिस राज्य से आप बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ जो हमारा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनसे आपको कॉल बैक ज़रूर आ जाएगा। दूसरा सवाल ये था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, फसल के अनुसार हमारा प्रोडक्ट्स आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हमारा जो वेबसाइट है www.safexchemicals.com, अगर उसको आप खोलेंगे तो उसमें फिलहाल 10 मुख्य फसलों का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, यानी एकदम शुरू से लेके एकदम आखिर तक फसल को जो भी चाहिए होता है, वो सारा डिटेल्स आपको इस वेबसाइट के ज़रिए आपको मिलेंगे। दूसरा, अगर आपको किसी भी फसल का कीट शत्रु या बीमारी या पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो भी उस वेबसाइट के ज़रिए हम आपको उपलब्ध कराते हैं। ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल था कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है उसका कैसे इस्तेमाल करें? तो शुरू में जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है, वो उसी में इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि टोल फ्री नंबर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और टोल फ्री नंबर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ही नहीं, आपके फसल संबंधित, प्रोडक्ट संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेना हो, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक सवाल था, क्योंकि अभी लगभग हर राज्य में धान का फसल लगा हुआ है, तो आप लोगों का सवाल था कि धान में कौन से कीड़े का आक्रमण हो सकता है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि धान में जो नुकसानदायक कीट है, एक तो है तनाछेदक, और नाम से ही पता चलता है कि ये तना को नुकसान पहुँचाता है और उस तने से जो बाली निकलता है, वहाँ दूध भरता नहीं है, तो उसके कारण जो है व्हाइट ईयर्स यानी सफेद बालियों का सिम्पटम हम लोगों को दिखाई देता है जब आपका धान जो है पकने लगता है। ये एक है। दूसरा एक एक कीट है जो कि काफी नुकसानदायक है। उसका नाम है पत्ता लपेटक। तो नाम से ही पता चलता है कि ये पत्ता लपेटक जो है, पत्ता को लपेट लेता है और ये लपेटे हुए जो पत्ता है, उसके अंदर आपको ये सूंडी दिखाई देता है। वहीं पे उसके जो नुकसानदायक काम जो है वहां पे करता है, क्लोरोफिल को खराब करता है, जिससे पैदावार में इसका असर पड़ता है। ये दो हो गए। ये दोनों जो हमारे कीट शत्रु है धान में, ये दोनों के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया उत्पाद है। एक है जिसका नाम है रोलेक्स, जो कि इमिडाक्लोप्रिड 0.3% दानेदार है, ग्रैन्यूल्स है। इसको टॉप ड्रेसिंग के समय 5 केजी एकड़ के हिसाब से ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन जमीन में कर देना चाहिए। इससे कम से कम जो है तना छेदक और पत्ता लपेटक जो है, इसको कम से कम 20 से 25 दिन तक जो है आपका फसल को बचाए रखेगा तना छेदक और पत्ता लपेटक से। अगर आप स्प्रे करना चाहे,
तो अगर आप स्प्रे करना चाहें तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है दबंग, जिसमें है आपका लैम्डा साइहेलोथ्रिन 4.9 सीएस फॉर्मुलेशन। सीएस फॉर्मुलेशन एक अलग ही टाइप का फॉर्मुलेशन है, कैप्सूल सस्पेंशन। यानी ये दबंग के अंदर जो है बहुत सारा कैप्सूल्स है जो कि धीरे धीरे फटता है। तो धीरे धीरे फटने की वजह से ये दबंग जो है बहुत लंबा समय तक जो है ये असरदार है। यानी पौधे को लंबा समय तक ये जहरीला बना के रखता है, ताकि तना छेदक और पत्ता लपेटक का जो है आक्रमण ना हो। बाकी और ये दबंग का मात्रा है 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के इसको स्प्रे करना चाहिए। एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि जब भी हम कोई कीटनाशक स्प्रे करते हैं, साथ में हमारा सिलिका बेस्ड जो गोंद है जिसका नाम है वेलवेट, इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये 5 ml, 40 ml, 100 ml, 1 लीटर तक का जो पैकिंग ये उपलब्ध है। और एक टैंकी में आप एक एक पाउच जो है 5 ml आप जरूर डालेंगे। डाल के उसका स्प्रे करेंगे तो जो कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा समय तक जो है कार्यगर रहता है, कोई भी कीटनाशक, अगर हम वेलवेट के साथ उसको मिला के स्प्रे करते हैं। और भी कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे पास इस सेगमेंट के लिए। एक है नाग 505, जो बहुत ही जाना पहचाना सा दवाई है और हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। नाग 505 में है क्लोरोपायरिफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5%। तो ये नाग 505 एक है, इसका भी 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल मिला के इसका स्प्रे होना चाहिए। और एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत पॉपुलर हमारा ब्रांड है, जहां भी धान का क्षेत्र है वहां, जिसका नाम है हैमर। और हैमर में है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी टेक्निकल जो है वो है बाइफेंथ्रिन 10% ईसी। इसका भी एप्लीकेशन वही 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको घोल बना के इसको स्प्रे करना चाहिए। जब तापमात्रा बहुत ज्यादा हो, यानी 35 डिग्री से ऊपर जब भी तापमात्रा हो जाता है, तो उस समय दबंग का ही स्प्रे आप लोग करें, क्योंकि दबंग बहुत ज्यादा तापमात्रा में भी बहुत बढ़िया काम जो है करता है। एक कीट है जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, जिसका नाम है ब्राउन प्लांट हॉपर। यानी कई कई इलाके में इसको भूरा माऊ भी कहते हैं, जो कि एक सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीड़ा है। इसका प्रजनन क्षमता जो है बहुत ज्यादा है, यानी बहुत कम समय में इसका पॉपुलेशन जो है बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है जिसका नाम है शाइन स्टार प्लस, थायमिथॉक्सम 30% एफएस फॉर्मुलेशन। लगने से पहले, यानी ये बीपीए जब लगने का समय है, और आप लोगों ने देखा होगा या महसूस किया होगा कि ये बीपीए आने का एक पर्टिकुलर समय है, या अक्टूबर का महीना में, या तो एक एक समय है जिस समय ये बीपीएच आने का टाइम है। तो सभी किसान भाइयों को पता रहता है कि अब हमारा जमीन में जो है ये ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक लगने वाला है। तो इस समय हम क्या करें, शाइन स्टार प्लस को प्रिवेंटिव स्प्रे के तौर पे हम इसका स्प्रे करेंगे 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और साथ में वेलवेट 5 ml टैंकी में वो मिलाना ना भूलें। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास है इस सेगमेंट के लिए। एक है ट्रोल, जो है पाइमेट्राजिन। इसको 100 ग्राम एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे होना चाहिए। या तो शुरुआत में भी दिया जा सकता है, या तो जब अटैक ज्यादा हो गया उस समय भी ये पाइमेट्राजिन ट्रोल बहुत बढ़िया इसका काम होता है। उसके बाद एक सवाल था कि पैदावार को बढ़ाने के लिए जो हम आमतौर पे जो पैदावार हमें मिलता है उससे हम संतुष्ट रहना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पैदावार को और थोड़ा बढ़ाया जाए।
चाहे थोड़ा सा खर्च क्यों ना हम करें, लेकिन हम पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास मुख्य रूप से 2 उत्पाद है। एक का नाम है टेबुसल, जिसमें है सल्फर 65% और टेबुकोनाज़ोल 10%। ये टेबुकोनाज़ोल में जो ये सॉरी टेबुसल में जो सल्फर है, ये नाइट्रोजन खाद को बहुत बढ़िया तरीका से पौधे को खिलाने में सहायता करता है। तो इससे जो है पौधा का विकास जो है बहुत जल्द होता है, बहुत बढ़िया तरीका से होता है। और जो जड़ है, जड़ का विकास बहुत बढ़िया तरीका से होता है, सफेद जड़ का विकास होता है, जिसके जरिए और भी जो पोषक तत्व जो हम डालते हैं जमीन में, उसका सही ढंग से उपयोग होता है। तो इससे फायदा यही मिलता है कि आखिर में जाके, क्योंकि पौधा शुरू से ही बहुत स्वस्थ है, तो इसके कारण जो है इसका पैदावार में जरूर इसका असर पड़ता है। दूसरा, क्योंकि इसमें टेबुकोनाजोल है, तो शुरुआती अवस्था में जो बीमारियां लगता है, जैसे झुलसा हो गया या तो शीत ब्लाइट, गल का बीमारी है, वो शुरुआती अवस्था में जब किलने छोड़ने की अवस्था है, उस समय ये बीमारी का रोकथाम करके रखता है। ये था टेबुसल। दूसरा, हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है बहार। बहार एक तरफ से आपका संपूर्ण एक पौधे के लिए जो संपूर्ण आहार होता है, वो बहार में है ना। इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटाश है, सल्फर है, और भी बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट, कॉपर है, बोरोन है, जिंक है, इस तरह का जो एक पौधे को मेजर न्यूट्रिएंट जो होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, उसके अलावा और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वो सारा कुछ इसमें उपलब्ध है। तो इसका जो है 4 kg एकड़ के हिसाब से, जो जब हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं यूरिया के साथ, उस समय इसको यूरिया के साथ मिला के ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए। और फिर इसका जड़ से शुरू होता है इसका काम करना, और पूरा पौधे में ये फैल जाता है और आखिर में जाके पैदावार आपको बढ़ाने में सहायता करता है। ये था आपका ग्रोथ प्रोमोटर, यानी पैदावार बढ़ाने की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हमने बताया। और आखिर में हम आपको कुछ बीमारियों के बारे में भी बताएंगे जो धान में लगता है। तो धान में लगभग आपका फफूंद द्वारा बीमारी लगता है और बैक्टीरिया द्वारा बीमारी लगता है। तो फफूंद द्वारा जो बीमारी लगता है, उसमें से है ब्लास्ट, जिसे हम झुलसा भी बोलते हैं। और झुलसा आपका या तो पत्ते में लगता है, या तो गांठ में लगता है, या तो जिसे हम नेक ब्लास्ट बोलते हैं, यानी बाली का जो गर्दन है वहां से वो टूट जाता है, और वो आखिरी स्टेज में जाके ये सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। ब्लास्ट के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है मिस्ट्री, जिसमें है ट्राइसाइक्लोजोल। 120 ग्राम एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे हो जाना चाहिए। और देखेंगे आप लोग कि ये टॉप ड्रेसिंग जब भी हम लोग करते हैं, टॉप ड्रेसिंग के बाद ही ये सारा लक्षण जो है, बीमारियों का लक्षण जो है, दिखने लगता है। तो जैसे ही हम टॉप ड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद एक बार मिस्ट्री का स्प्रे जरूर होना चाहिए, ताकि ये झुलसा को हम पत्ते स्टेज में ही उसका रोकथाम हम कर पाएंगे। और एक बीमारी जो है वो है शीत ब्लाइट या शीत रॉट। ये लगभग आपका रुपाई का समय से 30 से 35 दिन का जो समय है, उसी समय इसका पहला लक्षण जो है, जहां पानी पौधे को टच करता है वहां पे एक काला धब्बा दिखता है, और वहां से धीरे धीरे वो किल्ले में फैलता है, और किल्ले से फिर पत्ते में जाता है। और जब भारी मात्रा में ये बीमारी फैलता है, तो ये जाके आपका बालियों में भी असर करने लगता है। तो इसके लिए हमारे पास जो बहुत बढ़िया दवाई है, जो कि इसी खरीफ में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, इसका नाम है शेल्टर। शेल्टर में है थाइफ्लूजामाइड 24% एससी, जो कि प्रिवेंटिव के तौर पे भी यूज किया जा सकता है और क्यूरेटिव के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। यानी बीमारी लगने से पहले, यानी 30 से 35 दिन का जो समय है रुपाई के बाद, उस समय अगर आप शेल्टर का स्प्रे करते हैं, तो आपका लंबा समय 20-22 दिन तक जो है आपका जमीन में शीत ब्लाइट को लगने नहीं देगा। तो इस समय अगर शीत ब्लाइट नहीं लगता है, इसका मतलब है जो हमारे जो किल्ला, जो टिलरिंग जो हो रहा है, ये बहुत स्वस्थ टिलरिंग होगा, यानी इफेक्टिव ईयर हेड, यानी
ये जो किल्ले अभी छोड़ रहे हैं, इसमें जो बालियां आएंगे वो एकदम स्वस्थ होंगे। तो एक है शेल्टर, दूसरा 50-55 दिन का जो समय है, उस समय हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हल्ला बोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। इस प्रोडक्ट का खासियत यह है कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन तो एक तरफ से फफूंदीनाशक है, दूसरी तरफ से ये जो है एक फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी इसका है। दूसरा है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल अगर देखा जाए तो ये ब्लास्ट में भी काम करता है, यानी झुलसा में भी काम करता है, और ये शीट ब्लाइट में भी काम करता है। तो दोनों बीमारी में ये काम करता है। वो 55 दिन 60 दिन के समय अगर हल्ला बोल का हम स्प्रे करते हैं, तो ना तो उस समय झुलसा लगने देगा, ना तो शीट ब्लाइट लगने देगा, और जो नेक ब्लास्ट है उसको भी प्रिवेंट करता है ये हल्ला बोल। बाकी हल्ला बोल उस समय देने के वजह से जो है दाने में दूध ज्यादा भरेंगे, यानी एक विटामिन का काम भी, या टॉनिक का काम भी ये कर जाता है। तो इसका नाम है हल्ला बोल। तो ये दोनों मुख्य रूप से जो है फफूंद द्वारा बीमारियां था ये धान के लिए। एक नया बीमारी जो आजकल धान के एरिया में देखा जा रहा है, जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, दूसरा है बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक। इसका लक्षण के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, या तो पत्ते का जो बीच वाला हिस्सा है वो या तो सफेद या पीला पड़ जाता है, बाकी पत्ते का दोनों साइड जो है बिल्कुल हरा रहता है। दूसरा इसका सिम्टम हो सकता है कि पत्ते के बीच में हरा रह जाए और पत्ते के दोनों साइड से जो है या तो सफेद या हरा हो जाए। तो ये बिल्कुल बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का सिम्टम है। दूसरा बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक। अगर आप जमीन के पास में जाके खड़े हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कि जमीन में किसी ने आग लगा दी हो। ऊपर से पत्ते जो है बिल्कुल पीले होने लगते हैं, और ये बीमारी जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है जाता है, और ये भारी नुकसानदायक है। पौधे को बिल्कुल ग्रोथ करने से बिल्कुल उसको रोक देता है। तो ये काफी जो है हानि पहुंचाता है पौधे को। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट है, देखिए ये बैक्टीरिया द्वारा ये बीमारी फैलता है, तो इसमें कोई फफूंदनाशक उतना बढ़िया काम नहीं करेगा जितना कि आपको एंटीबायोटिक, यानी वैलिडामाइसिन नाम का हमारे पास एक एंटीबायोटिक है। 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको मिला के स्प्रे करना चाहिए जब भी इसका पहला लक्षण दिखाई दे। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां ये आजकल हर धान के एरिया में आने लगा है। तो अगर ऐसे है, तो फिर जब आप शेल्टर स्प्रे करते हैं, या तो हल्ला बोल स्प्रे करते हैं, या तो हेक्साकोनाजोल, प्लेन हेक्साकोनाजोल जो एससी फॉर्मुलेशन का है, हेक्सा स्टार प्लस जो हमारे पास है, उसका जब आप स्प्रे करेंगे तो उसके साथ हम वेल्डेक्स 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम मिला के स्प्रे करेंगे। तो लगभग ये धान का कीट शत्रु, बीमारियों के बारे में और पैदावार बढ़ाने का ये कुछ हमने आज आपको बता पाए। और आगे चल के हमारे इस प्रोग्राम को हम और भी आगे आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग फसलों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप अपना सुझाव जरूर लिख के भेजिए फेसबुक में या लिंक्डइन में, और हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार।